आगे कुछ टॉपिक पढ़े थे, कुछ टॉपिक हमने डिस्कस करने से रह गए, वो भी डिस्कस कर लेते हैं बीच में। एक तो टॉपिक मैंने जानबूझ के छोड़ दे, वो आप समझ में आएंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 3 लाइन दे रखी हो, है ना, ये 3 लाइन की कहानी हो, 2 लाइन की नहीं, कितने लाइन की? कभी भी 3 लाइन की कहानी बीच में आ जाए, किसी भी तरह का सवाल हो 3 लाइन से रिलेटेड हो, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपकी बुक में दुनिया भर के फॉर्मूले हैं। आपको क्या लगाना है? साइक्लिक लगाना है। क्या लगाना है? साइक्लिक, है ना। सुनिएगा, फॉर एग्जाम्पल इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप क्या है? m2, और इसका स्लोप क्या है? m3 है, राइट। तो जब भी 3 लाइन की कहानी हो, भाई 2 लाइन होगी तो 2 लाइन में अपन tan थीटा निकालते हैं, तो 2 लाइन में क्या लिखते हैं? m1 माइनस डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2, या भी लिख सकते हैं m2 माइनस डिवाइड बाय 1 प्लस, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 लाइनों में कोई दिक्कत नहीं। कहा बात कब की आती है? जब कितनी लाइन हो? 3 लाइन हो। तो 3 लाइन में क्या करने वाले हैं जरा सोचिएगा, देखिए। तो 3 लाइन में हमेशा साइक्लिक लगाइए, ऐसे लिखिए m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2, ठीक है ना। फिर लगाइए m2 माइनस m3 डिवाइड बाय 1 प्लस m2 m3, और फिर लगाइए m3 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस कितना? m3 m1। देखते हैं, साइक्लिक हो गया। m1 के बाद m2, और m2 के बाद m3, और m3 के बाद क्या? m1। क्लियर हो गया? नोट कर लो, जब भी 3 लाइन की कहानी हो तो अपन को साइक्लिक लगाना है? टॉपिक का नाम कुछ नहीं, जनरल सवाल करेंगे यार डिस्कस, अच्छे अच्छे, लेकिन वो सवाल इससे सॉल्व होंगे, वो वैसे करेंगे तो टाइम लग जाएगा, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी। कुछ नहीं है, नोट कर लो आप। 3 लाइन के बीच में जब भी केस चलाना होगा अपन साइक्लिक चलाएंगे, अपन एंगल से बच जाएंगे। चेक करना कौन सा एंगल है, क्या है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, काम हो जाएगा अपना सॉल्व, है ना। बस आप साइक्लिक लगा देना, काम कम समझ में आ जाएगा। अभी सवाल समझा रहा हूं कैसे। अरे देखिए, सवाल ही कहते हैं कि हमारे पास एक ये लाइन है, एक ये लाइट रे जा रही है, ठीक है ना। इसकी इक्वेशन दे दें, x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये मिरर हो गया। इसकी इक्वेशन दे दें, 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और अब कह दें कि ये लाइन टकरा के इससे रिफ्लेक्ट हो गई। ऐसे सवाल आपने देखे भी होंगे, मॉड्यूल मॉड्यूल में मिल जाएंगे, है ना। तो ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो इस रिफ्लेक्ट लाइन की इक्वेशन पूछेंगे अपन से। बात समझ में आया? ये लाइन आई, इसके अलोंग आई, ये मिरर इमेज हो गई, ये मिरर है, इससे टकरा के ऐसे चले गई। तो बहुत सारे लोग फिजिक्स के फंडामेंटल लगाते हैं, और फिजिक्स के फंडामेंटल लगा के इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। ऐसी कहानी लगाते हैं। बहुत सारे लोग बाइसेक्टर की कहानी लगाते हैं। अपन को कुछ नहीं करना, है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब ये लाइन की इक्वेशन चाहिए, और लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? एक स्लोप और एक पॉइंट। बोलो बच्चों, चलो। तो अपन को एक स्लोप चाहिए और एक क्या चाहिए? पॉइंट चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से देखते हैं, क्या ये पॉइंट निकाल सकते हो? यस सर। कौन सा पॉइंट है? तो जो पॉइंट इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, वही पॉइंट इसका होगा। तो मैं इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेता हूं, x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, और दूसरा कितना हो गया? 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। निकाल दो बच्चों इंटरसेक्शन पॉइंट फटाफट। इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दो फटाफट।
हाँ कितना आया? 10 कॉमा, बोलो कितना? 10 कॉमा एक्स की वैल्यू 10, वाई की वैल्यू हाँ माइनस का 8। तो मेरे पास ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है ना। अब किसकी आवश्यकता हो रहा है? स्लोप की। तो इधर ध्यान दो। अब बताओ इस सवाल को कैसे करते हैं अपन, अगर मैं नहीं बताता इस बात को कैसे करते? आप भी फिजिक्स ही लगाते। अब देखो तरीका, देखो कितना आसान तरीका। इसका स्लोप बताओ, माइनस का 1/2 m1 मान ले। इसका स्लोप बताओ, इसका स्लोप बताओ, ये मुझे जरूरत है, सही है ना। वरना आप ये कहते हैं ये वाला एंगल हो या ये वाला एंगल हो, ये एंगल हो ये एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल। m2 माइनस m1, m1 माइनस m2, इसका चक्कर पड़ता ना, वो सारा समस्या खत्म हो जाएगी अपनी। अब क्या करने वाले, देखो साइक्लिक लगा दो, -1/2 माइनस माइनस का 2/3 और 1 प्लस, बोलो बच्चों, -1/2 और इजिकल टू, बोलो माइनस का 2/3 माइनस का m3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, बोलो माइनस का 2/3 और m3। अब मैं क्या करूं, इसको सॉल्व कर लूंगा तो क्या निकल आएगा? m3 आ गया तो स्लोप आ गया, और स्लोप आ गया पॉइंट आ गया तो लाइन की। चलो सॉल्व करो इसको और m3 की वैल्यू निकालो। कितना आया? -19 m3 आ गया, माइनस का 19/22, करेक्ट। बोलो क्या इक्वेशन लिखेंगे? y माइनस y1, स्लोप बोलो x माइनस, सिंप्लीफाई कर लो, 22 × 8 6, कितना हो गया? 22 × 8 बोलो 176, 176 इजिकल टू माइनस का प्लस का 190। तो 19x प्लस 22y और माइनस का हाउ मच 14 इजिकल टू, ये मेरी लाइन की इक्वेशन आ गई। तो क्या मैंने कोई थ्योरी लगाई? कुछ भी नहीं लगाई। ये किस समय जेई में आया सवाल था, 5 नंबर का, अपन सोल्व कर दिया, कट हो गया, हम कंप्लीट। अब अपन क्या समझदार हो गए, अब अपन सवाल को चला सकते हैं, सीख सकते हैं। चलो एक सवाल और लिखो, करके दिखाओ। हटा दो बच्चों, हाँ सवाल लिखो। ये इक्वेशन लिख लो, x प्लस 2y इजिकल टू 7, और ये लिख लो 2x प्लस
5/6। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ये मिरर हो गया। इसका एक सवाल एनसीईआरटी में भी है और जनरली सवाल आता है। एनसीईआरटी है किसी के पास? वो तो तुम कर लेना। हो गया क्या? हो गया बच्चों? इंटरसेक्शन पॉइंट बताओ। एक्स की वैल्यू 23 और वाई की वैल्यू -8। ठीक है, अब स्लोप निकालो। इसका स्लोप बोलो, इसका स्लोप बोलो, इसका स्लोप अपन को निकालना है। लगा दो साइक्लिक। -12 माइनस प्लस के 2/5, 1 प्लस 1/2 2/5, माइनस का 2/5 माइनस का m3, 1 प्लस माइनस का 2/5 इंटू m3। m3 निकाल लीजिए। m3 कितना आया? बोलो m3 कितना आया? 19/62। यही आ रहा बच्चों? बस आंसर आ जाएगा कितना? y माइनस +8, 19/x। सिंप्लीफाई कर लेंगे कितना? 19x 62y माइनस का प्लस का 59 इजिकल टू 0। समझ में आ गया? चलो एक सवाल और लिखो।
एनसीईआरटी का सवाल लिखो, ए रे ऑफ लाइट passing through the point a ray of light passing through the point 1 2 reflect on the x-axis at a point A and the reflected rays passes through the point passes through the point 5 3. Find the coordinate of A. Find the coordinate of A. निकालो बच्चों, वैसे सवाल है ना सेम, बस लाइन की जगह क्या दे दिया, पॉइंट। बनाओ डायग्राम ग्राफ। हाँ बोलो, सवाल में देखो क्या है, सवाल को पढ़िए और क्या चलिए बोलो, डायग्राम बनाए। ये कह रहे हैं लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2, 1 2 से आइए, रिफ्लेक्ट ऑन द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, एट ए पॉइंट ए इससे रिफ्लेक्ट हो गई और इस पॉइंट से पास हो गई है, सही है ना। 5 3 से तो पास हो गई और 1 2 से आई है। बोलो बच्चों, क्लियर हो गया? लगाओ। अब तो यहां कहीं स्लोप की बात नहीं हुई, लेकिन ये बात पता है ये कौन सी एक्सिस है, तो इसके बारे में अपन जानते हैं, इसका एक कोऑर्डिनेट होगा, ये 0 होगा। बोलो, सही है ना। तो क्या मैं इसका स्लोप निकाल सकता हूं?
इस लाइन का स्लोप निकाल दो, बताओ कितना आएगा। 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए, कितना हो गया 2 डिवाइड बाय 1 माइनस ए। आगे स्लोप इस लाइन का, क्या इस लाइन का स्लोप आ सकता है? यस सर। 3 माइनस 0 5 माइनस ए, बोलो बच्चों। हाँ कितना 3 डिवाइड बाय 5 माइनस ए। बोलो भाइयों इसका स्लोप कितना है 0। तीनों के स्लोप आ गए, साइक्लिक लगा दो, है ना। ये वैसे टेढ़ा सवाल था पर बिल्कुल सीधा कर दिया, बस स्लोप में घुसेड़ दिया, काम खत्म हो गया। बोलो क्या लिखोगे? m1 माइनस 0 डिवाइड बाय 1 प्लस 0 इंटू m1, ये m1 है, ये m2 है और ये m3 है। बोलो सही है ना। इजिकल टू बोलो कितना m2 माइनस m2 कितना है 0, तो 0 माइनस डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 m3। तो देखो एक ये तो 0 हो गया, एक रह गया m1 इजिकल टू, तो जब ये सवाल आता है तो कैसे कराते हैं, इसका एंगल इसके एंगल का माइनस होगा, पता नहीं क्यों होगा लेकिन समझ में आ गया क्यों होगा। तो ये वैल्यू इक्वल कर दो, 2/1 माइनस ए इजिकल टू 3/, माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 10 माइनस इजिकल टू प्लस 3a, इसको तो भेज दो 13 इजिकल टू, तो a की वैल्यू तो कोऑर्डिनेट आ गया, ये वो कोऑर्डिनेट आ गया जहां पे टकराएगी और हमारे को सॉल्व करके देगी। बात समझ में आई? चलो तो मीनिंग समझ में आया, साइक्लिक टॉपिक का मीनिंग समझ में आया। और सवाल देखते हैं साइक्लिक को कैसे यूज करेंगे। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नहीं लिखवा रहा मैं, सवाल को समझा रहा हूं बस, है ना। अगला सवाल समझिए, सवाल ये है कि मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल में इस एंगल को आप मान लो 45 और इस एंगल को भी 45 मान लो, तो ये ट्राइंगल कैसे हो गया आइसोसेलिस। तो सवाल दे देगा इन आइसोसेलिस ट्राइंगल इफ द बेस, या नाम डाल दो ABC, द इक्वेशन ऑफ BC इज x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या दिया मैंने? x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। किसकी इक्वेशन? बेस की। यह इक्वेशन ऑफ BC ऐसे बोल सकते हैं। और ये जो पॉइंट है इसको बोल देगा 2 5, जो वर्टेक्स है वो क्या है 2 5 A। फाइंड द इक्वेशन ऑफ AB एंड AC, ये पूछ लेगा। सवाल समझ में आया? इन ट्राइंगल ABC इफ इक्वेशन ऑफ बेस BC is x plus 2 3y plus 5 and this triangle is isosceles triangle in which the angle at the B is 45 and C is 45, then find the equation of क्या? हाँ ठीक है, कैसे निकाले बताओ? हैं AB का स्लोप कैसे आएगा? AB का स्लोप कैसे आएगा? ये x एक्सिस थोड़ी है। AB का स्लोप कैसे आएगा? x एक्सिस है क्या? कोई ड्रॉप नहीं। मैंने आपसे कहा ना जब भी अपने पास 3 लाइन की कहानी हो और स्लोप के दिमाग लगाना हो तो क्या लगा दो? साइक्लिक। सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, वरना ये सवाल बहुत बड़ा है। बच्चे लोग इसको करते हैं, इसके साथ फॉर्मूले पढ़ाए जाते हैं। फॉर्मूला पढ़ाया जाता है कि अगर एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इसका स्लोप m1 है, इसके बीच का एंगल थीटा है और आपको m2 निकालना हो तो इसके लिए फॉर्मूला पढ़ाया जाता है कि m2 इज इक्वल टू m1 प्लस माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस m टेन थीटा। ये फॉर्मूला पढ़ाया जाता है और इस फॉर्मूले से बच्चे स्टार्ट करते हैं। अभी अब तो 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, सही है ना।
तो ये फॉर्मूले पढ़ा जाते हैं कि एक लाइन ये है और इससे कोई लाइन एंगल बना रही थीटा, तो दूसरे लाइन का स्लोप कितना होगा, ये फॉर्मूले भी निकल आएगा। कैसे निकलेगा? इन दोनों के बीच में कौन सा फॉर्मूला लगा दो, tan थीटा का, और वहां से किसको बाहर निकाल लाओ, m2 को, ये आंसर आ जाएगा। निकाल के दिखाऊं? अब आप tan थीटा का फॉर्मूला लगाओ तो ये फॉर्मूला भी आ जाएगा। कितना लिखेंगे बताओ, m1 माइनस 1 प्लस, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इसमें से किसको इकट्ठा कर लो, एक आंसर आ जाएगा। अगर आपने ऐसे लिखा tan थीटा, बोलो m2 माइनस डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2, अब निकालो तो दूसरा आ जाएगा। तो मीनिंग समझ में आ गया? यहां प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस प्लस। तो इससे ऑपरेट करते हैं ज्यादातर। तो मेरी कोशिश ये होगी आपको आसानी से इससे ऑपरेट करना सिखाऊं। डायरेक्ट देखिए चलाने कैसे, इससे भी चला सकते हैं, है ना, और चाहे तो इससे भी चला सकते हैं। अपन तो अपने वाला तरीका पकड़ते हैं। इसका स्लोप मान लेते हैं m1, इसका स्लोप बोलो बच्चों माइनस के 1/3 और इसका स्लोप m3। लगा दो साइक्लिक, बोलो क्या लिखोगे, m1 प्लस m1 माइनस m2 माइनस, मैंने पहले प्लस लिख दिया था, डिवाइड बाय 1 प्लस, बोलो m1 इंटू 1/3। सही है? इसके साथ लगाओ, बोलो क्या लिखोगे, माइनस का 1/3 माइनस डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस 1/3 और m3 इक्वल टू 1045। सही है ना भाई? ये भी तो दे रखा है एंगल, इनके बीच में जो एंगल है कितना है और इनके बीच में जो एंगल है कितना है। लेकिन जब मैंने लगाया तो मेरे दिमाग में साइक्लिक लगाया, ऐसा नहीं उल्टा कर दिया हो इसमें से इसको, वरना आंसर वही आ जाएगा लौट के। तो आपने लगा तक तो साइक्लिक लगाया और एंगल काम लिया। अब इसको सॉल्व करके देखो आंसर, इसको सॉल्व करके देखो क्या है, निकालो, इसको सॉल्व करके m1 निकालो। कितना है m1, 1/2। तो m2 की वैल्यू -2 आ रही होगी, देखो आप m3 की वैल्यू, इसको सॉल्व करा होगा तो m1 की वैल्यू कितनी आई बच्चों, और इनको सॉल्व करो तो m3 की वैल्यू क्या आएगी, 2। ये तो फिर ये -2 आएगी। आप सर आपको कैसे पता, बताओ मुझे कैसे पता? मुझे ऐसे पता क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना डिग्री है, अरे 90 डिग्री है। तो ये लाइन आपस में कैसी होंगी, तो अगर ये 1/2 आ रहा था तो ये क्या आएगा, ऐसे पता मुझे तो ऐसा नहीं है मैंने निकाला। समझ में आ रही बात भाई? सवाल का फायदा भी तो उठा लिया मैंने। अगर ये एंगल 90 नहीं होता तो ऐसी बात बोल ही नहीं सकता था मैं। अब आपको स्लोप आ गया, इस लाइन का भी स्लोप आ गया, इस लाइन का भी स्लोप आ गया पॉइंट, तो क्या इक्वेशन नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। इक्वेशन बोलो, y माइनस 5 1/2 x माइनस 2। दूसरी इक्वेशन बोलो, y माइनस 5 -2 x माइनस 2। ये आंसर आ गया। बोलो बच्चों,
हटा दे। चलिए अगला सवाल लिखिए। लिखो शो डेट एनसीईआरटी का सवाल। शो डेट द इक्वेशन ऑफ लाइन so that the equation of line passing through the origin passing through the origin passing through the origin and making angle theta with the line y is equal to mx plus c is y by x m plus tan theta और m नहीं 1 प्लस माइनस m tan थीटा। देखो बच्चों एक फॉर्मूला आ गया, अपने आप डेरिवेशन भी हो जाएगा इस फॉर्मूले का। आपको सवाल देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कोई लाइन है जो कहां से जा रही है, फाइंड द शो द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन निकालनी है। चलो जो कहां से जा रही है, ओरिजिन से, और कितना एंगल बना रही है। मान लो ये लाइन है, ये लाइन इस लाइन से कितना एंगल बना रही है, थीटा। सही है। तो आप ये लाइन भी तो सकती है जिससे थीटा एंगल बना है, और कहां से जाए, तो कितनी लाइन आएगी, दो आएगी। भाई ये लाइन भी तो थीटा एंगल बना रही है, और ये लाइन भी थीटा एंगल बना रही है। किसी भी लाइन से थीटा एंगल बना ली क्या होगी, दो तरह की लाइन होगी। बोलो आया ना। और ये दो लाइन कहां से आ रही है, सेम सवाल होगी जब अपन ने करा है। इस लाइन की इक्वेशन क्या है बताओ, इसका स्लोप क्या मान लूं, इसका स्लोप क्या मान लूं, साइकिल लगा क्या निकालूंगा, m1 और ये पॉइंट कौन सा है, 0 0। सवाल सोल्व हो जाएगा। निकालो, लगाओ साइक्लिक। एनसीईआरटी का सवाल है।
आगे क्या? नहीं आया क्या? अरे पुरानी सवाल है। m1 माइनस m डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इजिकल टू m माइनस m2 डिवाइड बाय m2 इजिकल टू कितना? tan थीटा। अब इनको इक्वेट कर लो। तो कितना जाएगा? m1 माइनस के m इजिकल टू tan थीटा। सही है ना? प्लस m1 tan थीटा। अब उनको m1 निकालना है तो इसको इधर ले आओ। m1 कॉमन ले लो, बोलो क्या आएगा? 1 माइनस m tan थीटा। इसको इधर भेज दो, m प्लस tan थीटा। बोलो कितना आया? m1 की वैल्यू बताओ। m प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस m tan थीटा। तो एक काम तो आ गया, m1 आइए। सही है ना? और लाइन कहां से जा रही है? ओरिजिन से। तो ओरिजिन जाए तो अपन पता है क्या लिखते हैं? y माइनस 0 m1 x माइनस 0। तो क्या लिखोगे जरा बताओ? y बटा x किसके इक्वल? m1 की वैल्यू ये रही। ऐसी क्या लिखोगे? y बटा x किसके इक्वल? m2। तो m2 इससे निकाल लो, इन दोनों से, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो साइक्लिक का मीनिंग समझ में आ गया होगा। जब भी अपने पास कितनी लाइन हो? 3 लाइन हो, तो मुझे क्या लगाना चाहिए? साइक्लिक लगाना चाहिए। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? देखो एक सवाल और लिखो, पुराना सवाल। मान लो एक ट्राइंगल है, सवाल समझा देता हूं। इसका कोई पॉइंट मान लो ए, बोलो क्या मान लो? 3 5 मान लिया, वही पॉइंट ए है, इधर ध्यान दें। और ये इसका बाइसेक्टर है, ठीक है ना? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये तो अपन जानते हैं। इसकी इक्वेशन मान लेते हैं 2x प्लस 3y प्लस 10, मान लिया। ऐसे ही एक ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसकी इक्वेशन मान लेते हैं x माइनस वाई प्लस 5 इजिकल टू 0, राइट? इसकी इक्वेशन चाहिए अपन को BC की, इक्वेशन ऑफ BC निकालो। कैसे निकालेंगे? छोटे छोटे सवाल है, कराने जरूरी है ताकि दिमाग चलना चालू करे। कुछ नई चीज नहीं पढ़नी, बार बार कह रहा हूं, सब कुछ अपन पढ़ चुके हैं, बस आप तो दिमाग दौड़ाओ। ये मेरे पास बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। BC की इक्वेशन चाहिए, निकालो। कैसे निकालेंगे? मैंने आपसे वादा करा था बाद में 15-20 सवाल और कराऊंगा, तो सवाल करा रहा हूं ताकि अपना दिमाग दौड़े।
बीसी की इक्वेशन तो जब आ जाएगी जब क्या आ जाए, बी आ जाए और सी आ जाए। किसी भी तरह से बी और सी, मैं हिंट दिया आपको, किसी भी तरह से बी और सी निकालने की कोशिश करो आप। कैसे निकाल सकते हो सोचो, बी कैसा आएगा और सी कैसा आएगा। क्या चल रहा है बच्चों, कैसे करेंगे? दिमाग में कोई बात? किसकी स्लोप आ जाएगी? है हाँ, ए बी की स्लोप आ गई, फिर ए बी की इक्वेशन आ जाएगी। बाइसेक्टर सॉर्ट करके पॉइंट आ जाएगा। देखो ये क्या कह रहे हैं, इनकी बात सुनो। ये कह रहे हैं कि सर ये लाइन है, इसका स्लोप पता है, इसका स्लोप आ जाएगा, इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि स्लोप पता है, पॉइंट पता है ना? ये कहना चाह रहे हो ना? अब इस लाइन की इक्वेशन आ गई तो आपने इन दोनों को सोल्व कर लिया, ये पॉइंट आ गया डी। सेम काम आप दोबारा करो इस लाइन के लिए, फिर ये ई आएगा, फिर आप इसकी कहानी लगाओ मिड पॉइंट की, तब ये बी आएगा, और इधर से क्या आएगा? लेंथी नहीं होगी बहुत ज्यादा, एक लाइन में आंसर दूं, जरा गौर फरमाओ। ये क्या है? बी, इसकी इमेज है, इमेज निकाल लो इस लाइन के बाद। अरे इमेज निकालना नहीं सिखाया क्या मैंने? इमेज निकालना सिखाया, ये पॉइंट है, इसकी इमेज नहीं पता निकाल सकते इस पॉइंट की, इस लाइन के बाद शॉर्टकट मेथड से। सिखाया नहीं सिखाया? अरे सिखाया नहीं सिखाया? तो इमेज निकाल दोगे सीधी बी आ जाएगी, ऐसे सीधा सी आ जाएगा, बी और सी आई इक्वेशन आई, काम खत्म। नहीं आया समझ में? भाई जब इमेज निकालना नहीं आता हो तो बात अलग है, मैं तो सिखाया इमेज निकालना। ये लाइन है 2x + 3y + 10 = 0, और ये पॉइंट है कितना? 3 और 5। शॉर्टकट मेथड बताए, मुझे सी चाहिए, बी चाहिए, तो बी आ जाएगा। ये पॉइंट ए है, क्या लिखते तो बोलो, x - x1
डिवाइडेड बाय ए, y माइनस 5 डिवाइडेड बाय कितना 3। याद आया? इजिकल टू इमेज चाहिए तो क्या लिखते थे -2, और यदि फोटो परपेंडिकुलर चाहिए तो क्या लिखते थे यहां सिंगल। देखो कॉपी में बहुत सारे सवाल हुए पड़े। इसके बाद इस पॉइंट को यहां डाल देते थे, क्या लिखेंगे बताओ 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस कितना 10 डिवाइड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर 9 प्लस 4। इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा x, इसको सॉल्व कर लो क्या आ जाएगा y। ये कोऑर्डिनेट आ गए दोनों। बोलो सेम कहानी इसमें लगाओ, ये वही a है 3 और 5, ये लाइन है मेरे पास x माइनस वाई प्लस 5। ठीक है ना बच्चों? इमेज की कहानी लगाओ शॉर्टकट, x माइनस 3 बाय 1, y माइनस 5 बाय -1, माइनस का 2 इसको इसमें डाल दो, 3 माइनस 5 प्लस 5 डिवाइड बाय 1 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लो, इससे आ जाएगा c, c कोऑर्डिनेट, b आ गया और c आ गया। तो क्या लाइन की इक्वेशन आएगी नहीं आएगी? चलो निकाल के दिखाओ, b निकालो c निकालो। जब आपको ये पता था ये मिड पॉइंट है तो इमेज की कहानी लगानी चाहिए। जब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो तो दिमाग में साथ में इमेज चलनी चाहिए। अगर इमेज नहीं बनेगी तो अपनी इमेज खराब हो जाएगी। लगाओ बी निकालो सी निकालो, फिर लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। आ गया क्या बी? कितना आया? चलो कितना आया? 85/13 माइनस का 85/13 21/120 121/13। ये तो मापा ने मन से बनाया सवाल है, उन्होंने सवाल जो बना के देंगे उसमें कैलकुलेशन हो सकता है आसान। सी निकालो।
सी आगे क्या, कितना है 0,8। बस अब दोनों आ गए तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। बोलो बच्चों, समझ में आ गई होगी। दोबारा दूंगी एक सवाल, ये दूसरा सवाल कराऊं। बोलो, दूसरा सवाल करें। ये पैटर्न समझ में आ गया होगा ना। इसकी इमेज निकालनी इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये से क्या होगा, अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये भी तो इसके परपेंडिकुलर होगा, और ये इसका मिड पॉइंट है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। चले बच्चों, अगला सवाल ध्यान दो। नेक्स्ट, फिर एक ट्राइंगल, फिर ये पॉइंट ए 1 1। अब की बार अपन को ये दिया क्या, एंगल बाइसेक्टर। पहले क्या दिया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब दिया एंगल बाइसेक्टर। इसकी इक्वेशन दी x + 2y + 5 = 0, और इस एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन दी 3x + y + 7 = 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ BC। इक्वेशन ऑफ BC, सेम वही सवाल, बस क्या अंतर कर दिया। पहले क्या था, लाइन बाइसेक्टर, अब क्या है, एंगल बाइसेक्टर। लगाओ दिमाग। ये सारे सवाल बढ़िया बढ़िया। पहले अप्रोच सोचो कैसे करेंगे। अप्रोच मेन चीज है कि हम कैसे फाइट करेंगे। कौन सा मिड पॉइंट, वो तो मिड पॉइंट होता ही है, तभी तो इमेज बनती है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिड पॉइंट तो होगा, तभी तो इमेज बनाएंगे उसकी। सोचो बच्चों, बिना सोचे नहीं आएगा। नहीं आया, अच्छा और कोई तरीका सोच लो।
कोई भी तरीका सोच लो, मैं तो छोटा तरीका बता दूंगा, आप फिर भी वही तरीका सोचना चाहो तो। आया नहीं आया? बोलो भाइयों, देखो इधर ध्यान दो। जब भी कोई चीज नहीं समझ में आए तो उसकी थ्योरी के पीछे चलो। ये हमारे पास ये था, एंगल बाइसेक्टर क्या था पहले समझो आप। इसलिए मैंने उस दिन आपको एंगल बाइसेक्टर समझाया था। तो मेरे पास ये लाइन था, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। इसके यहां से इस पे ड्रॉप डालोगे और ये ड्रॉप डालोगे तो बताओ ये लाइन क्या आएगी? इक्वल आएगी। आएगी नहीं आएगी? बोलो बच्चों, ये लाइन तो आएगी। ठीक है ना? अब आप एक काम करो, इसका एक ट्राइंगल बना दो। बताओ क्या हुआ, जरा सोच के बताओ क्या है। तो क्या ये लाइन तो ये लाइन इक्वल होगी नहीं होगी? ऑब्वियस होगी। नहीं आया? अगर ये ट्राइंगल है, लेंथ लेंथ इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा। या फिर बोलो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो बताओ ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी तो क्या है? परपेंडिकुलर होगी नहीं होगी? इसके होगी नहीं होगी? तो बताओ इस पॉइंट की है इस लाइन पे इमेज, इस लाइन पे इमेज आ गई ना। अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन निकालूं, इसका रिफ्लेक्शन तो ये आएगा नहीं आएगा? ये परपेंडिकुलर हो गया ना इसका, वो इस लाइन पे आएगा नहीं आएगा? इसका मतलब इस पॉइंट का मैं क्या निकालूं? रिफ्लेक्शन इस लाइन के अबाउट। तो ये जो रिफ्लेक्शन आएगा कहीं ना कहीं 100% है, इस लाइन पे आएगा नहीं आएगा? क्योंकि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी। सही है ना? तो ये पॉइंट आ गया, मान लो P आ गया। P क्या है? रिफ्लेक्शन है किसका? इसके अबाउट। ऐसी सेम इसका इसके अबाउट रिफ्लेक्शन निकाल लो, तो बोलो आएगा नहीं आएगा? और P और Q आ गया तो P और Q आ गया, लाइन की इक्वेशन आ गई, वही लाइन की इक्वेशन है जो BC की होगी। तो फिर रिफ्लेक्शन की कहानी आ गई। अरे आए ना, निकालो। इसको समझो बस। मैंने आपको जब पढ़ाया था, जब समझाया था कि बेटा ये थ्योरी याद मत करना, इसके पीछे कौन सा समझना, ये लाइन तो ये लाइन इक्वल है, तो 100% है। ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो जाएगा? इक्वल। ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो जाएगा? इक्वल। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आप देखो परपेंडिकुलर हो गया, इसकी इमेज आएगी इस पे, इस पॉइंट पे, इस लाइन के अबाउट लाइन पे आ जाएगी इसकी इमेज। इस पॉइंट की 100% लाइन पे इमेज आएगी और इसी लाइन पे आएगी। तो बस आप इमेज निकाल लो। लेकिन वो इमेज वाला पॉइंट सी नहीं होगा, बी नहीं होगा, बल्कि अलग पॉइंट होंगे। कौन से? पी और क्यू। हमें क्या मतलब, उसी लाइन पे तो आ रहे हैं, उसी लाइन पर आ रहे हैं, हमारा सोल्व हो जाएगा सवाल। चलो बच्चे इमेज निकाल लो। पॉइंट ए की इमेज निकाल लो, इस ए की 1 1 की किसके अबाउट? इस लाइन के अबाउट। x प्लस 2y प्लस 5 इजिकल टू 0। ये पॉइंट मेरे पास आ गया P, नहीं Q आ जाएगा, Q। ऐसे इसी पॉइंट की 1 1 की इमेज निकाल लो। ये लाइन होगी 3x प्लस y प्लस 7 इजिकल टू 0। ये पॉइंट मेरे पास कौन सा हो जाएगा? इस लाइन के अबाउट इमेज निकाली थी इस पॉइंट की, तो P आई, P, और ये Q हो जाएगी। और P Q निकालने के बाद इक्वेशन आ जाएगी। आसान सवाल है ना? सारा हेल किसका है? इमेज का। और हमारी इमेज नहीं बन रही। ये सवाल इसलिए मैं छोड़ दिया था, मैं लास्ट में कराऊंगा बच्चों को, तब तक वो मॉड्यूल कर चुके होंगे।
आपने मॉड्यूल कर ली ना तो आपकी थिंकिंग बढ़ गई। स्टार्टिंग में थिंकिंग नहीं आती है, धीरे धीरे थिंकिंग बढ़ेगी, मॉड्यूल करते ही थिंकिंग बढ़ जाएगी आपकी। फिर मैं और सवाल करा दूंगा एक्स्ट्रा। देखो बच्चों कितना आ रहा है, पी और क्यू निकाल लीजिए। जब पी और क्यू निकल जाएगा तो इक्वेशन निकाल लेना। आया कुछ? क्या लिखा? x माइनस डिवाइड बाय 1 2 माइनस 2 1 प्लस 2 प्लस 5 डिवाइड बाय 5। इसके लिए x माइनस 1 3 1 माइनस 2 3 प्लस 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 10। दोनों पॉइंट आ गए, और जब दोनों पॉइंट आ गए तो इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है ना बच्चों? कल मैं आपको फिर दूसरी थ्योरी और पढ़ाऊंगा एक्स्ट्रा। मॉड्यूल तो मैं करा दूंगा एक दिन में ही। ओके बच्चों।